जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एबी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। इंशाअल्लाह ताला आज हम आपके साथ लाहौर की काफ़ी सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे अगर आप न्यू हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या आप इस जगह इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आप फ़ौरन वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें। ये ऐसी सोसाइटी हैं जो आपको आने वाले 5 से 7 साल के अंदर भी प्रॉफिट देने के काबिल नहीं होंगी और कुछ ऐसी सोसाइटी यहाँ पे समझ लें कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो अभी भी इन सोसाइटीज को प्रमोट कर रहे हैं और आप उनको देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, उनके व्यूज ज्यादा हैं। आप कहते हैं कि आई थिंक शायद वो खलाई मखलूक है। आप ऐसे लोगों को सुना करें, ऐसे लोगों को देखा करें जो कि अभी न्यू है। हम कोई भी बात करते हैं रिसर्च करने के बाद हमारी पूरी टीम हम उसके बाद आपके सामने कोई भी चीज लेके आते हैं। आज मैं बात करूंगा शरीफपुर रोड के ऊपर कौन कौन सी सोसाइटी है। इसकी सोसाइटी के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, रायविंड रोड और कलश काकू कनाल रोड, इन तमाम जो लाहौर के जितने भी मेन रोड है इनके ऊपर कौन कौन सी सोसाइटी लोकेट कर रही है और यहाँ पे कौन सी सोसाइटी आने वाले 5-7 साल के बाद आपको प्रॉफिट नहीं देगी और आप अपना पैसा यहाँ से फौरन निकाल लें। नंबर 1 पे मैं बात करूंगा शरीफपुर रोड की। इसके ऊपर बहुत एक ज्यादा तादाद के अंदर ओवर सेलिंग की सोसाइटी के अंदर हुई है। अल नूर ऑर्चर्ड, इसका 2 ब्लॉक है, वेस्ट मरीना और मरीना स्पोर्ट सिटी। मरीना स्पोर्ट सिटी की फाइलें इस टाइम 80 to 90% माइनस के अंदर हैं और इन्होंने सबसे बड़ा जो और बम गिराया है अवाम के ऊपर 4 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जो कि जमीन सरे से मौजूद नहीं है और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। इसी तरह अल जलील का जो अपना प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये भी अल जलील डेवलपर का ही प्रोजेक्ट है, वहां पे भी फाइलें माइनस के अंदर हैं। इसके साथ अगर हम बात करें शरीफपुर रोड के ऊपर अल रहमान गार्डन फेज 7 एक अच्छा डेवलपर है, एक वेल नोन डेवलपर है। इनके अंदर मेडिकल सिटी जो है एक ब्लॉक, वहां पे बहुत ज्यादा फाइल बेची गई, वो भी इस टाइम 50 to 60% माइनस के अंदर है। वहां पे भी आपको आने वाले 3 से 4 साल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ अगर हम बात करें पार्क वैली के अंदर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। आई नो अच्छी लोकेशन है लेकिन यहाँ पे भी रीसेल बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे ऑलरेडी 5 से 6 जो ऑनर है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे भी आपको आने वाले 5-7 साल कुछ भी नजर नहीं आएगा। हो सकता है ये सोसाइटी और आगे बिक जाए। इसके साथ अगर हम बात करते हैं जो अल नूर ऑर्चिड के बाद जिन्होंने दूसरे नंबर पे है ओमेगा रेजिडेंशिया, इन्होंने हो सकता है कि अल नूर ऑर्चिड से भी ज्यादा फाइल बेची हो। हालांकि ये देखने में सोसाइटी एक छोटी सी है लेकिन फाइलों के उन्होंने अंबार लगा दी, इतनी फाइल बेची है और वो भी मिडिल तबके के लोगों को 5 से 7 हजार की किस्त के लालच के अंदर। आपने कभी भी इस लालच में नहीं आना। यहाँ पे ये स्टडी ऑलरेडी नैब में चल रही है और इसके 2 से 3 ऑनर चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे भी फाइलें 70-80% माइनस के अंदर इस टाइम ट्रेड हो रही हैं और लोगों को नैब के थ्रू कुछ पैसे मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी रेशे भी मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रायविंड रोड के ऊपर, तो रायविंड रोड के ऊपर एक बड़े नाम का डेवलपर है जिसने टक्कर दी है बैरिया टाउन को, लेक सिटी को, इतार टाउन को। अल कबीर डेवलपर, अल कबीर टाउन के नाम से उन्होंने अच्छा डिलीवर किया, अच्छा काम किया, लोगों को 200 से 300% के प्रॉफिट भी मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनके 2 प्रोजेक्ट हैं, किंग टाउन और मरियम टाउन के नाम से, जिनकी ताहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है। किंग टाउन सेक्टर ए की जमीन मौजूद है, वो डेवलप है, वहां पे आप अपना प्लॉट ले सकते हैं कैश के ऊपर। लेकिन जो सेक्टर बी है वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, जमीन भी मौजूद नहीं है और डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। वहां पे आपकी फाइल ऑलरेडी काफी ज्यादा माइनस के अंदर है। इसी तरह मरियम टाउन है, डेवलपमेंट नहीं है वहां पे और वो भी माइनस के अंदर, जो कि लोगों के साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। इसके साथ अगर मैं बात करूं कनाल रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये भी बड़े एक वेल नोन डेवलपर था, विक्टोरिया सिटी शेरम वाला ग्रुप। वहां पे भी डेवलपमेंट नहीं है और किसी किस्म की आप वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर कर चुके हैं तो आप फौरन रिफंड ले लें। इस सोसाइटी की अच्छी बात यह है कि ये लोगों को रिफंड पॉलिसी दे रही है। यहाँ पे रिफंड पॉलिसी एनी टाइम ओपन है। इसकी वैसे अगर आप फाइल रीसेल देखते हैं तो ये भी 70-80% माइनस के अंदर है, लेकिन जहाँ पे आपको फौरन रिफंड ले लेना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो कि लाहौर के दूसरे डेवलपर हैं जिस तरह अल नूर ऑर्चिड और जलील डेवलपर, इन्हीं के मद्दे मुकाबल जैतून ग्रुप, इनके 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं, जैतून सिटी, न्यू लाहौर सिटी, जैतून लाइफस्टाइल। ये तीनों प्रोजेक्ट में आपको हकीकत बता देता हूँ। जैतून सिटी जो है वो इस टाइम बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे मस्जिद तक आपको नहीं मिलती और इनके जो शुरू के 1-2 ब्लॉक हैं वो डेवलप हैं, वहाँ पे भी रेट माइनस के अंदर है, लोग लेना पसंद नहीं करते, रीसेल नहीं। और फाइल तो बिल्कुल कोई फ्री में भी नहीं लेता। ठीक है, आपको जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है जिसके अंदर ऑलरेडी 25 से 30 लाख रुपए पेड है, वो भी आपको 12 से 13 लाख रुपए मिल जाता है। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जैतून लाइफस्टाइल इनका आया जिसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग की, बिल बोर्ड लगाया गया है, हत्ता के DHA के बड़े बड़े डीलरों ने इसको बेचा, DHA की सदर एसोसिएशन ने उसको मार्केट किया। लाहौर का कोई भी आपको बिल बोर्ड खाली नजर नहीं आएगा, इतनी ज्यादा इसकी मार्केटिंग की। लेकर वहां पे भी आप जाकर देखें खंडर है, कुछ भी नहीं है, कोई उसके पूछने वाला नहीं है, फाइलें माइनस के अंदर हैं, लोगों की कोई रीसेल नहीं है, रिफंड पॉलिसी भी कोई नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू लाहौर सिटी की। न्यू लाहौर सिटी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट करनी है
ऑन ग्राउंड प्लॉट के अंदर जहाँ पे पोजेशन है वहाँ पे वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फाइल के अंदर बिल्कुल ग्रीन सिग्नल नहीं है। आपने न्यू लाहौर सिटी के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं, सर न्यू लाहौर सिटी डेवलप प्रोजेक्ट है, क्या हम वहाँ पे फाइल ले लें? तो लोगों को झांसा दिया जाता है, लोगों को लगता है कि जनाब ये डेवलप सोसाइटी है, यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, प्लॉट हैं, तो आई थिंक हमें भी एक इस रोड के ऊपर सस्ती सोसाइटी मिल रही है तो हम भी ले लें। देखें, अगर आप मुल्तान रोड, रेवेंट रोड, कनाल रोड, आपको लगता है कि आपको 3, 4, 5 लाख पर मरला के हिसाब से सोसाइटी ऑफर कर रही है प्लॉट, तो बिल्कुल रेड सिग्नल है, आपने नहीं लेना। वहाँ पे ऑलरेडी रेट जो 10 से 15 लाख पर मरला के हिसाब से चल रहे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कोई सोसाइटी प्लॉट देती तो आप समझें कि वो डिलीवर होगी, लेकिन इससे कम अगर आपको कोई रेट के ऊपर सोसाइटी ऑफर कर रही है तो डिलीवर नहीं होगी। इसके साथ अगर मैं बात करूं, रेवेंट रोड के ऊपर एक 2020-21 के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, वो भी इस टाइम बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो भी जीरो डेवलपमेंट है, और वहाँ पे जो लोगों की फाइल थी, इन्वेस्टमेंट थी, वो बिल्कुल जो है वो डूब चुकी है। वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरन वहाँ पे भी अपनी और फंड पॉलिसी लें और अपना वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करें। इसी तरह अगर मैं बात करूँ फिरोजपुर रोड, जो कि एक बड़ा बिजी रोड है, वेल नोन रोड है, वहाँ पे आपको बड़े बड़े ब्रांड मिलते हैं, LDF सिटी, तहार टाउन फेज 2, फेज 3, सेंट्रल पार्क, ग्रीन पाम सोसाइटी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस टाइम तहार टाउन जो है वो अच्छी कम्पीट कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। LDF सिटी ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है। यहाँ पे ग्रीन पाम सोसाइटी जो कि 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक उनकी भी कोई डेवलपमेंट की प्रोग्रेस नहीं है। वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाले 4 से 5 साल वहाँ पे अच्छा ROI मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वहाँ पे उसकी बजाय आप बेहतर है कि आप तहार टाउन शिफ्ट हो सकते हैं, फेज 2, फेज 3 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा हमें कमेंट आते हैं कि वहाँ पे एक ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी के नाम से फिरोजपुर रोड के ऊपर है, तो वहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो सोसाइटी भी अच्छी नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज्यादा जो है वो खराब है। उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में, उसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा कि उसके क्या क्या फिगर एंड फैक्ट्स हैं, वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये फिरोजपुर रोड था। और इसके बाद अगर हम आती हैं काला शक्काकू, जो कि लाहौर का फ्यूचर समझा जा रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी मिलती है, यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, किंग एडम कॉलेज बनने जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड हैं, लैंड जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी है और भी बड़े वेल नोन डेवलपर यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इकबाल टाउन के नाम से एक सोसाइटी है वहाँ पे, जिसको अल रहमान डेवलपर ने टेक ओवर किया। पहले ये सोसाइटी किसी और के पास थी, इसको खूब इसकी मार्केट की गई, इसको खूब बेचा गया, इस्लामाबाद के डीलरों ने इसको खूब बेचा, लेकिन ये सोसाइटी भी इस टाइम बिल्कुल माइनस के अंदर है, इसकी फाइल रीसेल नहीं है। यहाँ पे भी आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपका 8, 10 साल, 12 साल का प्लान है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, फौरन आपको यहाँ पे ROI नहीं मिलेगा। यहाँ पे लोकेशन अच्छी है, लेकिन यहाँ पे फौरन आपको फायदा नहीं होगा। इसी तरह एक बहुत अच्छा डेवलपर है एसए गार्डन, जो यहाँ पे सबसे पुराना डेवलपर, उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिया। ऑलरेडी वहाँ पे घर भी बने हुए हैं, वहाँ पे कमर्शियल एरिया भी है, वहाँ पे फेज 1 डिलीवर है, फेज 2 भी डिलीवर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015-16 के अंदर इन्होंने अपना एक ब्लॉग लॉन्च किया शेर अफगन के नाम से, जो कि 40,000 के करीब लोगों को फाइल और प्लॉट बेचे गए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे ज़राए के मुताबिक 1700 प्लॉट डिलीवर है, वो भी अभी डेवलप नहीं है, मतलब इस तरह फुली डेवलप नहीं है, ऑन ग्राउंड है। बाकी जितनी भी फाइल है, प्लॉट हैं, वो हवा के अंदर है, लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं, लोगों को किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी उनकी फाइल ठीक ठाक माइनस के अंदर है। अगर आप ऐसे गार्डन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आप बिल्कुल करें। बदर ब्लॉक रिकमेंडेड है, उसका A, C और D ब्लॉक, और उसके पहले जो ब्लॉक है जहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं। बदर ब्लॉक के अंदर B ब्लॉक है, वो भी ऑफ ग्राउंड है, वहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। E ब्लॉक है, वहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और शेर अफगन के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको आने वाले 2, 4, 5, 7 साल तक भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ पैरेलल अगर मैं बात करूँ, उसके बिल्कुल अपोजिट वहाँ पे भी अल कबीर ऑर्चिड है। अल कबीर टाउन जो है वो प्रोजेक्ट है, जो औरंगजेब साहब एक खूबसूरत नाम है, एक खूबसूरत डेवलपर है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया वहाँ पे। जहाँ पे उन्होंने जो वादे किए थे अभी हाल वो पूरे नहीं हुए। डेवलपमेंट वहाँ पे बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो वो बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट है, और इस टाइम उनकी अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले 5, 7, 10 साल तक मुझे नहीं लगता कि वहाँ प्रॉफिट मिल सकता, क्योंकि जिन लोगों ने आज से 4, 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी फाइल ऑलरेडी 7 to 80% माइनस के अंदर है। इस चीज का मैं गवाह हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा क्यूरीज आती हैं, लोग जो है उनके कहते हैं 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख पेड है, हमें कितने पैसे मिलेंगे, ऑफर आती है 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की। इसी के बिल्कुल साथ एक प्रोजेक्ट आया था 2023 के अंदर, जिसने अच्छा काम किया, अर्बन सिटी लाहौर, 2023 के अंदर है। 1.5 साल के अंदर उन्होंने 7,000 प्लॉट की बेल्टिंग और पोजेशन दिया। सिटी वेंचर उनकी बुकिंग चल रही है, वो भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। अल रहमान का और अल हफीज का जेवी वेंचर वो ब्लॉक प्रोजेक्ट है। देखें, जो अच्छा काम करेगा हम उसको अच्छा कहेंगे, जो नहीं काम करेगा उसको हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और इसी के साथ काला शक्काकू रोड के ऊपर मरीज के पास अल जलील ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एंटरटेनमेंट सिटी, जिसकी हमें बहुत ज्यादा कॉल्स आई उनके हेड ऑफिस से, आप हमारे डील लें, हमारे साथ काम करें, हम आपकी मार्केटिंग करते
करते हैं, हम आपको लीड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमने साफ इनकार किया, हमने उनको रेड सिग्नल दिखाया कि हमने आपका काम नहीं करना, आप हमें ये कहें कि ये मट्टी है और ये सोना बन जाएगी, हम तब भी आप पे जो है बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो पहले कर दिया है। तो हमने लोगों को मना किया, रोका कि यहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो लोग हमारे कहने के ऊपर वहां रुक गए, आज भी हमें दुआएं देते हैं, हमें कॉल करके बताते हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की आज उनकी सोसाइटी के वहां पे नामो निशान तक नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मनावा वाली साइड पे जल्लो मोड़ BRB नहर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, और भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट है वहां पे। अल मालिक गार्डन के नाम से है, अल गनी गार्डन के नाम से है, वहां पे ये दोनों प्रोजेक्ट जो है, अगर आप देखते हैं कि अगर आपका 5, 7 साल 10 साल तक का प्लान है तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2-4 साल के बाद आपको कोई प्रॉफिट मिल जाएगा, तो जो आपको कह रहा है कि यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा, तो सॉरी टू से वो कंसल्टेंट है, वो रियल्टर है, वो कोई भी है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। हाँ, अगर आपको कहता है कि 7-8 साल तक 10 साल तक ये डेवलप हो जाएगा, यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो बिल्कुल वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें। कुछ और भी न्यू प्रोजेक्ट वहां पे आ रहे हैं, अगर आपने वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के करनी है। कोशिश करें कि आप वहां पे काफी ऐसे प्रोजेक्ट में जो ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट ऑफर कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ, एक प्रोजेक्ट मेरे माइंड में आया, वो बहुत ज्यादा उसका लोग पूछते हैं, NFC फेज 2। वहां पे भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, लोग वहां पे जो है वो रीसेल नहीं है, लोग पसंद नहीं कर रहे। वहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि आपको एक अच्छा ROI मिल जाए, तो बिल्कुल रेड सिग्नल है, वहां पे भी आपने नहीं जाना। इसी तरह अगर हम बात करते हैं DHA की, तो DHA एक बहुत बड़ा ब्रांड है, DHA से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में नहीं मिलता। सेकंड ब्रांड अगर देखते हैं तो वो बेरी है। तो DHA के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, DHA फेज 10 की फाइल से आपने कोशिश करनी है कि बचना है, वही पैसा आप ऑन ग्राउंड प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट कर दें। आपको DHA फेज 10 की फाइल अगर कहते हैं कि 2-4-5 साल के बाद आपको प्लॉट मिल जाएगा, तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। DHA 9 प्रिज्म को 20 से 25 साल का टाइम गुजर गया, अभी जाके सीधे ऑन ग्राउंड नजर आना स्टार्ट हुई है। इसी तरह DHA फेज 13 की फाइल है, अगर आपके पास DHA फेज 10 फेज 13 की फाइल है, तो मेरी गुजारिश है कि आप सेल कर दें, आप वही पैसा अपना ऑन ग्राउंड इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट प्ले करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं DHA फेज 10 की फाइल को। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ बहरिया ऑर्चर्ड की, तो बहरिया ऑर्चर्ड एक अच्छा नाम है, अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, लेकिन वहाँ पे आप फेज 1 और फेज 2 रिकमेंडेड है। वहाँ पे अगर अपना घर बनाना चाहते हैं लो बजट के अंदर प्लॉट लेके, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। और अगर आप फेज 3 और फेज 4 को देखते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको मना करूंगा, वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो इस तरह डेवलप नहीं है। वहाँ पे आपको आने वाले 3-4 साल के अंदर भी अच्छा ROI नहीं मिल सकता। उसके बरक्स अगर आप देखते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी, तो आप LDCD को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि फिरोजपुर रोड के ऊपर है। इस टाइम उसकी बहुत अच्छी हाइप है, डेवलपमेंट हो रही है, लोगों का वहाँ पे नजरों का मरकज बनी हुई वो सोसाइटी। वहाँ पे आप उनके कुछ ब्लॉक जो है 8 से 9 वो पोजेशनेबल है, फौरन आप घर बना सकते हैं, कशादा रोड है, अच्छी एक्सेस है, तो आप उसको देख सकते हैं। देखें, इस टाइम अगर आप ऑन ग्राउंड देखते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा LDCD। अगर आप फाइल के अंदर देखते हैं कि फाइल के अंदर हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इतिहाद टाउन रिकमेंडेड है, आपको प्रॉफिट मिलेंगे। देखिए, अगर मैं आपको 6 मंथ पहले की हिस्ट्री बता देता हूँ, 48 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट लॉन्च हुआ, इस टाइम भी वहाँ पे उसके ऊपर 2 से 3 लाख रुपए प्रॉफिट चल रहा है। तो वो अच्छा डेवलपर है, उन्होंने लिमिटेड फाइल सेल की जितनी उनके पास जमीन है। और अगर आप लो बजट में देखते हैं, तो हमारे पास कुछ काला शक्काकू, कुछ शरकपुर रोड के ऊपर 1-2 बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पे NOC क्लियर है, अच्छे डेवलपर हैं, जिन्होंने 7 से 8 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हैं, लोगों को लाखों के हिसाब से प्लॉट दिए और लोगों को 100 से 200% का प्रॉफिट हुआ है। तो वहाँ हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बड़ी मिनिमम अमाउंट के साथ वहाँ पे जो है डाउन पेमेंट है, आप इंस्टॉलमेंट पे इजी दे सकते हैं। और कुछ मेरे पास ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं कि आप डाउन पेमेंट दें, वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पे आप पोजेशन ले और अपना घर बनाएं, और बाकी जो किस्तें 4 सालों के अंदर आप दें। हम ऐसे प्रोजेक्ट बताते हैं, लेके आते हैं, ताकि आप लोगों का फायदा हो। देखें, हम बुरी चीज बेचेंगे तो भी हमें कमीशन मिलना है। मैं हर क्लाइंट को कहता हूँ, अगर हम अच्छी चीज बेचेंगे, अच्छी चीज आप लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो भी हमें उतने ही पैसे बचने, उतना ही कमीशन मिलना है जितना हमें गलत चीज बेच के। तो कोई डेवलपर, कोई जो है वो सोसाइटी ऑनर हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा चाचू का बेटा नहीं है, मामू का बेटा नहीं है। हमने हमेशा काम करना है ऑनेस्ट क्लाइंट के लिए, हमने हमेशा काम करना है ईमानदारी के साथ। मुझे किसी डेवलपर का डर नहीं है, किसी सोसाइटी ऑनर का डर नहीं है। अगर डर है तो खुदा का डर है, और डर है तो सिर्फ ये है कि या अल्लाह मेरे हाथों किसी की गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, किसी को मैं गलत मशवरा ना दे दूं। मैं किसी भी सोसाइटी का काम करता हूं तो मैं उसकी 2 से 3 मंथ तहकीक करता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं कि हाँ यार, ये जो सोसाइटी है रिलायबल है, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखें, हमने और आप सब में यहाँ इस दुनिया से चले जाना है। ये 2026 चल रहा है, पता नहीं 2027 से देखना है या नहीं देखना। इसलिए मेरी कोशिश होती है, मेरी ये दिल की एक तमन्ना है कि मैं काम करूं बेहतरीन रियल एस्टेट के अंदर, लोगों को जो है वो अच्छी सोसाइटियां बताऊं, अच्छी इन्वेस्टमेंट बताऊं। मेरी नजर में कुछ और भी सोसाइटीज हैं, आज मैंने कम सोसाइटी का नाम लिया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो भी सोसाइटी लेके आऊंगा और उनका भी आपको प्रॉपर बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा इन तमाम सोसाइटी के ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊं और वो आपके सामने लेके आऊं इंशाल्लाह ताला। अगर आप ऑन ग्राउंड इंस्टॉलमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मेरे गिवन नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। आप किसी सोसाइटी में स्टक हो चुके हैं, आप
आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी है, आप वहाँ पे परेशान है, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, मिल के उसका हल निकालेंगे। आपको कोई भी रहनुमाई चाहिए, आपको किसी स्टडी के ऊपर आप कहते हैं कि वीडियो बनाएं, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं लेके आता रहूं और आपको जहां से फायदा मिलता रहे। मिलेंगे इस तरह की एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।